तो पहली चीज़ ये है कि अगर ऐसी वीडियो बनाते समय अगर एक्स रिकॉर्डर का भी वीडियो शुरू कर दिए तो वो जो ग्लिच नोटिस आता है ना, वो नोटिस यही होता है कि अगर एक्स रिकॉर्डर का भी वीडियो बनाने लगे तो फिर यहाँ से वीडियो का केवल वॉइस रिकॉर्ड होगा, इमेज रिकॉर्ड होना बंद हो जाएगा। तो वो छोड़, शॉर्ट स्ट्रैंगल मतलब होता है, शॉर्ट मतलब सेल करना है, और स्ट्रैंगल मतलब होता है, देखो ये जो चीज़ है, अगर इसमें का अगर यहाँ से काट दो तो शायद से ये जो बनता है, ये जो ऐसे फ्लैट सरफेस, उसी को थोड़ा जूम कर दो तो वो शायद से स्ट्रैंगल होता है। पता नहीं, श्योर नहीं है, लेकिन पता नहीं हो सकता, लेकिन वो छोड़ो। ओटीएम का मतलब कि ये स्ट्रैंगल मतलब होता है कि आउट ऑफ द मनी का पुट और कॉल को सेल करना होता है। जैसे इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि पहले एटीएम में केवल तुमको अगर यहाँ पे एकदम एटीएम एट दी मनी यानी 18,000 बोले हो तो केवल वहीं पे जाएगा तभी प्रॉफिट होगा। लेकिन इसमें एट दी मनी तो ये होता ही है, मतलब जो ये एटीएम होता है, लेकिन तुमको यहाँ से यहाँ पूरा सरफेस मिल जाता है खेलने को। यानी कि यहाँ से लेके मार्केट अगर इसके बीच रहेगी और ये एट दी मनी तो बीच में आई, तो ये पूरा एरिया यहाँ पे जहाँ पे तक, वहाँ तक तुमको अगर मार्केट इससे मूव करेगी तो मिलेगा। और यहाँ पे डाउन वाला होता है, यानी कि कम पैसे वाला है, और यहाँ पे ज़्यादा पैसे वाले को लिखते हैं। ये वाला यहाँ पे होता है, और ये वाला यहाँ पे होता है। और जो है यहाँ पे सी मतलब कि पुट करते हैं, और जो है यहाँ पे मतलब पुट करते हैं, और इस यहाँ पे सेल सी करते हैं। ये होता है। कहने का मतलब है इसमें भी सेम ही चीज़ करते हैं। ऊपर वाले को कॉल को मतलब करते हैं, और नीचे वाले पुट को सेल करते हैं। और यहाँ पे पी लिखाता है, और यहाँ पे सी। देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो ये तो हम जानते हैं जो भी बनाए थे, ये एट दी मनी यानी कि 17,300 पे, जैसा कि पिछले में वाले वीडियो में था शॉर्ट रिटर्निंग वाले। और ये 1700 वाले यानी कम वाले, और ये 17,600 वाला है। और यहाँ पे देखना, इसी 17,600 वाले को पुट करेंगे, अरे 1700 वाले को इधर सी वाले, और 17,600 को कॉल करेंगे। अभी वो देखना, यानी ये वाला तो क्लियर है, लेकिन बस यहाँ पे कहना ये चाहता हूँ, जैसे एक होता है डीप आउट ऑफ दी मनी, कि मतलब ये मान लो ये दोनों सी और पी को सेल कर रहे हो, तो ये हेजिंग वेजिंग करने के लिए, तो जो भी बोलो वो करने के लिए इधर बाय भी करते हो तो इसको डीप आउट ऑफ द मनी हो बोलते हैं। और ये वाला पता नहीं क्या नहीं समझ में आया, ये होता है फार आउट ऑफ द मनी, यानी कि 650 और 18, यानी कि ये कुछ फार आउट ऑफ द मनी भी होता है। ये वाला नहीं समझ में आया, फ्यूचर में फिर से डिकोड करना। तो देख सकते हो, जैसा बोले थे कि 17,450 यानी ज़्यादा वाले को मतलब कि सी किया गया, और कम वाले को पी किया गया, यानी 17,550। तो ये देख लिए, और मतलब कि यही दोनों को, अब इसके बीच में मार्केट पूरा रेंज में रहेगी साइड बेस, तो प्रॉफिट अपना होगा, यही कहने का मतलब है। और एक चीज़ और है कि ये तो समझ ही गए, एक ये है कि जैसे तुम मतलब कि देखे थे ऑप्शन चेन में कि 3 जो बोलते थे कि 3 ठो इधर का और 3 ठो उधर से, तो जितना पास आते जाओगे उतना मतलब कि ये प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, भले ही रिस्क भी बढ़ेगा। तुमको पहले डाउट था ना कि जितना पास आते जाओगे उतना प्रॉफिट बढ़ेगा, तो वो चीज़ डाउट थी, वो चीज़ श्योर हो गई है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे देखना, अभी ये वाले को भी मतलब ये जो सपोर्ट है अपना, इसको थोड़ा दूर ले जाएँगे। मान लो ये वाला सपोर्ट अभी यहाँ बना है, तो इसको थोड़ा अभी दूर ले जाएँगे। और इस ऊपर की साइड से भी है, मान लो यहाँ पे ये बना है, तो अब हम इसको ऊपर यानी यहाँ ले जाएँगे। देखना, अब ये इसको यहाँ पे ले जाएँगे तो प्रॉफिट भी कम होगा। यहाँ पे लिखा है प्रॉफिट भी कम होगा, लेकिन रिस्क भी कम होगा। माने जो डाउट था पहले वो सॉल्व। अरे यार, ये जो नंबर लिखा है ना, ये पहले यही वाला नंबर था, नहीं तो पहले उसके पहले वाला मतलब वो था। अभी दिखाता हूँ, देखो पहले जो था वो था 1700, मान लो यहाँ पे था 1700, और 17,600 यहाँ पे था 17,600। अब इसको थोड़ा आगे करोगे तो अब ये 1700 जो था वो 17,150 हो गया, रेजिस्टेंस को थोड़ा दूर ले गए। और जो 17,600 था उसको 450 पे ले गए।
तो कहने का मतलब बस यही है कि ये सपोर्ट जो डाउट था दूर ले जाने पे, ये मतलब कि पास लाने पे मतलब जो कि बढ़ता मतलब कि प्रॉफ़िट बढ़ता है, हालाँकि रिस्क भी बढ़ता है लेकिन प्रॉफ़िट भी बढ़ता है तो वो श्योर है। जितना पास लाओगे ये इसको उतना बढ़ता जाएगा। देखो डोट बना है मान लो और तीसरा वाला भी लिए होते तो और मतलब जितना पास लाते जाओगे उतना प्रॉफ़िट बढ़ेगा, रिस्क भी थोड़ा बढ़ेगा लेकिन क्लियर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। और जितना पास लाते जाते हो ना इसको इन दी मनी प्राइस ऑप्शन बोलते हैं। ये ना नहीं समझ में आया और कोई बात नहीं लेकिन वही काम था लेकिन इससे भी मना कोई बात नहीं इन दी मनी बोलते हैं बस। तो बस ये इसमें बस यही चीज़ था और ये जो इसकी भी देख लो कि मतलब ये चार्ट को समझो देखो ये इतना रेंज है मतलब कि इसमें इतना ज़्यादा रेंज है खेलने के लिए। ये जब मतलब सपोर्ट थोड़ा पास में रहेगा और वहीं पे थोड़ा दूर कर दोगे तो रेंज कम हो जाएगा। तो देख सकते हो पहले इतना रेंज था, अब इसी को कम कर दिया गया जैसे ही सपोर्ट पास में लाओगे तो अब कम प्रॉफ़िट होगा। हालाँकि वो तो मतलब रिस्क भी कम होगा लेकिन मतलब ये सब तो हो गया। और इसका मतलब ये होता है कि जैसे ये था तो इसके अब बाहर रेंज के अंदर होता तो प्रॉफ़िट होता साइडवेज़ में। लेकिन अब इसके बाहर जाओगे तो जितना बाहर जाते जाओगे उतना ही बाहर जाते उतना ही लॉस होता जाएगा। इधर के साइड से भी जितना बाहर जाते जाओगे उतना लॉस होता जाएगा, इसका मतलब ये होता है। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि देखो वर्चुअल ट्रेड लिखा है, तो वर्चुअल ट्रेड लिखा है इसका मतलब ये हुआ कि वर्चुअल ट्रेड हो सकता है। अब इसमें ये भी क्लियर है कि अगर किसी वर्चुअल ट्रेडिंग ऐप को कनेक्ट कर के होता होगा तो वो भी हो जाएगा। अगर सेंसिबल में ही ऐसा फीचर होगा कि इस ऐप में ही पेपर ट्रेड हो सकता है तो वो भी क्लियर है। यानी ये क्लियर है, बस ये क्लियर नहीं है कि ये वर्चुअल ट्रेड जो है वो उसके लिए ये सेंसिबल को पेड करना होगा कि नहीं, ये बस एक्सप्लोर करना है।